आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संगों में, समागमों में आए दिन जो लगातार भीड़ बढ़ती चली आ रही है, हज़ारों से लाखों, लाखों से करोड़ों में बनती चली आ रही है, इसका क्या कारण है, क्या कारण? नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज यानी जो आपके गुरु जी हैं, इनके लाखों समर्थक और करोड़ों में क्यों समर्थक मतलब बढ़ते चले जा रही, जो अनुयायियों की, श्रद्धालुओं की संख्या है वो क्यों बदलती चली आ रही है करोड़ों? देखिए, जो संत रामपाल जी हमारे तत्व संत रामपाल जी, जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज हमारे जो ज्ञान दे रहे हैं, वो चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण से प्रमाणित है। आप देखिए, जैसे परमात्मा की तलाश में, तो हमें लगा जैसे किसी व्यक्ति विशेष ने हमारे ऑफिस में बताया कि शिव पुराण पढ़ने से, वो शिव पुराण का पाठ करते थे, तो मैंने शिव पुराण पढ़ी। शिव पुराण से ये समझा कि शंकर भगवान ही सर्वोपरि शक्ति हैं, सुप्रीम गॉड हैं। उनकी शरण में जाने से ही हमारी मुक्ति संभव होगी। उनका एक सवाल जो मेरे हृदय को प्रभावित किया, जो गुरुजी को साथ जुड़े हुए मेरे को दास को 9 साल से ऊपर हो गए, 10 साल हो जाएंगे अभी जनवरी में। और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 21 अप्रैल 2010 को दीक्षा ली थी। उसके बाद से लगातार जो है संत रामपाल जी का कारवां, जैसा कि मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और उनका एक सवाल जो मन को जो यहाँ ठेस लगी कि शंकर भगवान सर्वोपरि नहीं है, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं। जब हम कहते हैं कि भगवान एक हैं, तो ब्रह्मा भी भगवान हैं, वो भी सर्वोपरि हैं, विष्णु जी भी हैं, शंकर भगवान भी है, फिर माता जी आ जाती हैं, फिर हमने ब्रह्म का भी सुना था। तो जब गुरुजी का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान किसी भगत विशेष ने, भगत ने आके दास के घर पे बताया कि ऐसे परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा, सहशरीर है, निराकार है और उसका नाम कबीर है, तो मन को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास क्यों नहीं हुआ? क्यों? वो तो कवि, प्रसिद्ध कवि थे, वो जुलाहे की भूमिका करते थे। लेकिन जब चारों वेद में, गीता जी में ये बताया, दूसरा जब ये मालूम पड़ा कि गीता जी का ज्ञान कृष्ण भगवान ने नहीं दिया था, अपितु कृष्ण भगवान के प्रेत पर प्रवेश करके काल भगवान ने दिया था। काल ब्रह्म, जिसके बारे में हम लोगों ने सुनाया था, वो अदृश्य है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा जी के हस्बैंड हैं। वो किसने बताया? वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया। और संत रामपाल जी का ज्ञान ही ऐसा है कि सभी, सबसे बड़ी बात है कि सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज, और हर चीज़ का निष्कर्ष देते हैं और सदग्रंथों को खोल कर दिखाते हैं। प्रमाणित ज्ञान है, और जो भी आता है संत रामपाल जी महाराज जिसे दीक्षा देता है, सत भक्ति इस तरह से देते हैं संत रामपाल जी महाराज, वास्तव में सत भक्ति का लाभ होता है। तो उस पाठ को करने से, उनके द्वारा भक्ति विधि करने से अंदर आत्मा की तृप्ति होती है और भक्तों के साथ चमत्कार होते हैं, तो क्यों नहीं कोई आएगा। कई लोगों के कैंसर से बड़े रोग, कैंसर से भी बड़े जो लेवल पर, मतलब ऐसा कि जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ऐसे लोग जो है दीक्षा लेकर और सुखी हो रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। ये कारण है कि दिन ब दिन आज सारा समाज, सारा विश्व अशांति के दौर से गुजर रहा है। हम देख रहे हैं कि कितनी अशांति हो रही है। पिछले 2-2.5 साल पहले जो कोरोना महामारी आई थी, कितने लोगों का रोज़गार चला गया। उसके बाद जो अभी लड़ाई का माहौल बना हुआ है, खासकर 24 फरवरी 2022 से आप देखिए, जो इसका रशिया और यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा है, यूरोप का क्या हाल हो रहा है, अमेरिका बहुत उसमें है, परेशानी की स्थिति में है। अच्छे जो डेवलप्ड नेशन है उनकी हालत ख़राब हो रही है। भारत में भी जो आप देखिए, तो आत्मा को वो चाहिए, खुराक चाहिए, ठंडक चाहिए, शांति चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि 6, 7, 8 सितंबर संत रामपाल जी महाराज जी का जो अवतरण दिवस है, 8 सितंबर था, उसके उपलक्ष्य में 6, 7, 8 को पूरे देश में जो संत रामपाल जी महाराज जी के 9 आश्रम हैं, वहाँ पर धार्मिक भंडारा किया गया और पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया। पूरी दुनिया को, आए ना आए उनकी मर्जी है, लेकिन पूरी दुनिया को निमंत्रण दिया गया और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा भी लिया। और
सभी जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, हर जगह पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से सभी जगह जो है प्रचार किया भंडारे के लिए। और ऐसा संत जो जेल में रहते हुए 9 आश्रम जिनके चल रहे हैं और हर जगह धार्मिक भंडारा पूरे विश्व को निमंत्रण दे रहे हैं, वो हम मतलब सोच सकते हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं हो सकते। धरती पर परमात्मा मौजूद हैं इस समय। और जेल धाम में जाने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने कम से कम 20 ग्रंथ वहाँ से लिख दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी धार्मिक पुस्तकें लिख दी हैं। कम से कम मेरी जानकारी में संत रामपाल जी महाराज जी जब से जेल धाम गए हैं, जीने की राह पुस्तक सबसे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, डाउनलोड की जाने वाली दुनिया की सबसे फेमस बुक है जीने की राह। अगर हमारे दर्शकों को जो कि आपके माध्यम से देख रहे होंगे, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि ज़रूर एक बार पढ़ेंगे जीने की राह पुस्तक। वो तत्व ज्ञान से, वो ऐसे भक्ति से मिलेगी जो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। और हम देख रहे हैं हर जगह परमात्मा के दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी के साथ उनके अनुयायी जुड़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। और परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बोला है, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। जब कबीर साहब ने, उनके अवतार संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि सारा विश्व एक परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करेगा, तो वो वचन सिद्ध होकर, जो कि सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। इतना ही, धन्यवाद जी। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान बताते हैं, तत्व ज्ञान सच्चा ज्ञान बताते हैं, इसीलिए लोग सुनकर और समझकर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर रहे हैं। हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। इन्होंने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को जो अपनाता है, जो उनसे नाम लेता है और उनके शरण में ग्रहण करता है, शरण ग्रहण करता है, उनके साथ आए दिन चमत्कार होते हैं। तो पूछते हैं कि क्या चमत्कार को नमस्कार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी करते हैं? साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण आपने कब ग्रहण करी थी? दास ने संत रामपाल जी की शरण ग्रहण की सन 2013 में। सन 2013 से। सर ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद आपको कोई लाभ हुआ, यानी कि जैसे चमत्कार जिसको बोला जाता है? हाँ जी। कोई चमत्कार हुआ आपके साथ? हाँ जी, दास के साथ बहुत सारे चमत्कार हुए। मैं पहले बहुत ही दुखी परेशान रहता था और बाबा राम रहीम जी की भक्ति भी करता था दास। तो उनकी भक्ति करते करते भी कष्ट पे कष्ट आ रहे थे। हम बहुत तंग थे, किराए के कमरे में रहते थे और उनसे मांगते भी थे, लेकिन हमारा ना तो आर्थिक तंगी दूर हुआ और ना ही हमारा जो है शारीरिक और ना ही कुछ लाभ नहीं विशेष हो रहा था। हम इस शांति से लगे थे, चलो मरने के बाद मुक्ति मिलेगा, गुरु बना लिया है, बस ठीक है। फिर ऐसा करते करते हमारे साथ एक वाक़या होता है कि हमें प्यारे लाल जी से एक पुस्तक प्राप्त होती है, धरती पर अवतार। वो धरती पर अवतार पुस्तक प्राप्त होती है, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज ने बाकायदे सारे संतों के मंत्र छाप रखे हैं। तो जब मैंने अपने गुरु जी का मंत्र उसमें देखा कि छपा हुआ है, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया कि भाई ये कैसे संत हैं, इनको किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं? इसमें तो खुले मंत्र छाप रखा और गुरुजी हमारे मंत्र आड़ में देते हैं, मतलब कमरे में, बंद कमरे में मंत्र देते हैं, कोई सुन भी नहीं सकता। फिर उनके पास गया तो उन्होंने मेरी शंका समाधान की प्यारे लाल जी दास जी ने कि आप देखो ये गद्दी कहाँ से निकली है, व्यास जी से निकली है। कहा वो कितने मंत्र देते हैं? तो वो तो 5 मंत्र देते हैं और ये बाबा राम रहीम जी 3 मंत्र दे रहे हैं। तो इसमें मतलब ये उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। मतलब राम रहीम को 5 मंत्र देने चाहिए ना। अगर व्यास जी में 5 मंत्र दिया जाता है तो गुरु की जो चेला है वो वही मानेगा, जो गुरु जी कहेंगे वही आगे मंत्र देगा, अगर गद्दी चलाएगा वो तो जब मैंने ये बात मेरे दिमाग में खटक गई कि हाँ वाकई में जो है ये दाल में काला है। फिर ऐसे करते करते मैं बरवाला आश्रम पहुंचा। वहाँ पे मैं देखा सारा सब व्यवस्था, वहाँ जाके मेरा मन बदल गया और वहाँ पे कोई नशा छूता तक नहीं। वहाँ पे ऐसी ऐसी शिक्षा दी जा रही थी कि वहाँ पे लोग 20-20 साल से ब्यास वाले मिले और सच्चे सौदे वाले मिले। उन्होंने कहा मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, यहाँ से मेरे को 4 महीने में 5 महीने में लाभ हो गया। फिर मैं भगत जी मंत्र वहाँ पे गुरुजी की दया से ले लिया और जब मैं घर आया तो मेरे घर में मैंने अपनी पत्नी को बताया, परिवार को बताया, तो उन्होंने कहा नहीं आप गलत जगह हो गए हो। मैं कहा नहीं भाई, वहाँ पे ऐसे ऐसे बताते हैं और किसी देव की पूजा नहीं करनी है। फिर मैं फैक्ट्री गया तो वहाँ पे मंगलवार का दिन था, मैंने प्रसाद नहीं लिया। मेरे बाबूजी गुस्सा हो गए तो उनसे भी मेरा नौकरी वहाँ से ख़त्म हो गई। वो बोले कि या तो आपको जो है छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं कहा तो संडे छुट्टी दीजिए या तो मेरी जो है तनख्वाह बढ़ा दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा।
फिर मैंने परमात्मा को मन ही मन याद किया, संत रामपाल जी गुरु महाराज को, कि भाई आप ही देखोगे जो भी होगा। फिर उन्होंने मेरी एक जगह से फ़ोन आता है, मैं वहाँ पे सैंपल तैयार किए, वहाँ पे मेरी बढ़िया से काम लग गया, बढ़िया से कमाने लग गए। मैं 7-8 हज़ार की नौकरी कमाता था पहले, फिर 15 से 20 हज़ार 30 हज़ार तक वहाँ पे मैंने पैसे कमाए और मेरा सब दुख दलीकर दूर हो गया। परमात्मा की दया से मैंने मकान भी घर भी ले लिया, अपने घर में रह रहा हूँ और प्लाट भी है मेरे पास। सब कुछ परमात्मा की दया से सारे सुख हो रहे हैं मेरे को, और परमात्मा की दया से मेरे पास ऐसे विशेष कोई कमी नहीं है। और जो परमात्मा का ज्ञान है मुझे बहुत अच्छा ये लगा, इसमें मेरा रंग इसलिए मन रंग गया कि गीता वेद रामायण के आधारित गुरु जी का ज्ञान है। गुरु जी जो भी बोलते हैं, कोई भी वचन वो बाहर से नहीं बोलते हैं, वो एक बात बोलते हैं तो 100 जगह प्रमाण दिखाते हैं। परमात्मा का ऐसा स्वच्छ और निर्मल ज्ञान भारत में मेरे को तो कहीं और देखने को ऐसा नहीं मिलता है। तो कबीर साहब बोलते हैं, परमात्मा बताते हैं गुरुजी, और ज्ञान है ज्ञानड़ी कबीर, ज्ञान है ज्ञान जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। हम अपने गाँव में घरों में यही सुनते थे, बचपन में छोटे छोटे थे कि जो बुज़ुर्ग लोग भजन गाते थे वो भी कहते थे, कहे कबीर सुनो भाई साधु। हर भजन में यही बात होती थी। शिक्षा में टीचर भी यही बोलते थे, कबीर की वाणी भी लिखी होती थी स्टेशन पर हर जगह, लेकिन हम इनको नहीं समझ पाते थे कि क्या ये पूर्ण परमात्मा है। फिर जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाते हैं तब उन्होंने मेरे अज्ञान का अंधकार हटा करके और ज्ञान की रोशनी करके उन्होंने बताया कि बेटा ये कबीर ही परमात्मा है, ये पूर्ण परमात्मा आए थे जो लोग धरती पर उस समय नहीं समझ पाए, और अब सारे विद प्रूफ परमात्मा समझा रहे हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा हैं। और उनके ज्ञान द्वारा, उनके समाधान द्वारा, उनके जेल जाते हुए भी सन 2006 में भी जब वो जेल में गए थे तो उसके बाद भी बहुत संगत जुड़ी, और फिर 2014 में जब गए हैं अब करोड़ों संगत जुड़ी। हम अपने दाएं बाएं और अपने मोहल्ले में आसपास भी देखते हैं आज 20-20 सीटें बुक हो रही हैं। पहले हम अकेले ही अपने मोहल्ले में रहते थे, कोई भगत नहीं था। तो जब गुरु जी का ज्ञान ही ऐसा है, समाधान ऐसा है, उनसे शांति मिलती है, हृदय की शांति मिलती है और सब कुछ लाभ होते हैं, आर्थिक लाभ भी होता है। इसलिए समाज इनकी तरफ भाग रहा है और जुड़ रहा है, इनके फॉलो कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में 2 तरीके से लोग आते हैं। एक धार्मिक जो ज्ञान समझ कर आते हैं, यानी कि जैसे कि अशोक गिरा जी ने बताया, उन्होंने ज्ञान समझा संत रामपाल जी महाराज जी का। दूसरा रामचंद्र जी ने बताया, वो उन्होंने चमत्कार का जो अनुभूतियां हैं उन्होंने महसूस की, उनके साथ चमत्कार हुए, उनके साथ आर्थिक और धार्मिक दोनों ही चमत्कार हुए। तो इससे ये पता लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शरण में जो काफिला बढ़ता चला जा रहा है अनुयायियों का, वो धार्मिक या और आर्थिक दोनों तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान से लोगों को सच्चा ज्ञान देकर अपने शरण में लाते हैं और आर्थिक लाभ भी देकर शरण में लाते हैं। तो इससे साफ सिद्ध होता है, और आज आपके सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन रंजीत धीमान के साथ संवाददाता वैभव चक्रवर्ती, टीम रिपोर्ट इंडिया।